अगली खबर बंगाल से है, जहां टीएमसी के राजनीतिक पत्ते बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और मुरझाते जा रहे हैं। दो फूलों का जोड़ा जो पहले पूरी ताकत के साथ खड़ा था, अब वो टूटकर जमीन पर गिर चुका है। कल विधायक दल के टुकड़े हो गए, अब संसदीय दल पर नजर है। इस बीच बागी विधायकों का दावा यह है कि टीएमसी की इस हालत की वजह अभिषेक बैनर्जी हैं। वो हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे और बड़े नेताओं का अपमान हो रहा था, इसीलिए पार्टी टूटी। लेकिन सच ये भी है कि टीएमसी में कल जो टुकड़े हुए वो एक दिन की बात नहीं है। इसकी नींव आज से ठीक 1 महीने पहले 4 मई को जब नतीजे आ रहे थे तभी पड़ गई थी। आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए टीएमसी की टूट की पूरी टाइमलाइन तैयार की है, लेकिन एक बार पहले कोलकाता से दिल्ली तक रिलीज हो रहे बयानों की रील देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ मॉडल नहीं किया है। अगर टीएमसी, हम तो पहले से बोल चुके थे जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। अब देखिए नाखून में अभी तक काली है चुनाव का, वो खत्म नहीं हुआ, पार्टी खत्म हो गया। तो ये पार्टी किस आधार पर, केवल लूट के आधार पर ये पार्टी बनी थी। और कहीं का ईंट कहीं के रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति की कुनबा खत्म हो रही है और ये होना ही था। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। और भी कुछ पार्टियाँ ऐसी वो भी खत्म हो जाएगी। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहाँ पे सारे एमएलए को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे ऐसे एमएलए जो एमएलए तब से है जब अभिषेक बैनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। साजिश तो है ही है, गद्दारी भी है। मेरा पास यही खबर है, जो 29 लोकसभा का जो मेंबर है अभिषेक के लेके, तो वो 20 असेंबली का पार्लियामेंट का सदस्य उनको खिलाफ जा रहा है। अगले दिन वेट कर लीजिए, कुछ समय वेट कर लीजिए, मालूम हो जाएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं 20 सांसद जो है वो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ऐसे ही करेंगे जैसा ऋतुपति ने किया है? हाँ, वही होगा। यही होना था, तृणमूल कांग्रेस का हाल यही होना था। सबको जानकारी मालूम होता, हम लोग को तो था ही जानकारी मालूम। जो हम लोग बहुत दिन से हम लोग राजनीति से जुड़े हुए, हम लोग जानते थे। ममता जी की पार्टी नहीं टूट रही है, ममता जी की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। वो लड़का हमारे साथ राज्यसभा में था, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है पार्टी तोड़ने की, मैंने देखा है। उसके पीछे अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी, पैसे का खेल है। और जो विधायक टूट रहे हैं, जो आंकड़ा है, वो क्षमता तोड़ने की उस लड़के में नहीं है जो उनका नेता बन गया है। ये तृणमूल कांग्रेस का ही सिर्फ संकट नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का संकट है, जहां विपक्ष भी सत्ता पक्ष को अपने जैसा चाहिए। और अब बात टीएमसी के ऑपरेशन क्राउन प्रिंस की, यानी अभिषेक बैनर्जी के टीएमसी पर कंट्रोल खत्म होने की। 4 मई के नतीजों के बाद टीएमसी के टूटने का खतरा नहीं था, लेकिन दिल्ली के बंग भवन में 22 मई को कथित रूप से एक हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई। ये मुलाकात तृणमूल के बागी विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बीच थी। इस कथित मुलाकात को संयोगवश मुलाकात का नाम दिया गया। यहीं से टीएमसी की टूट की नींव पड़ी और 58 विधायकों ने पार्टी के विधायक दल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। विधायकों ने ऋतुव्रत बैनर्जी को अपना नेता चुन लिया और विधानसभा अध्यक्ष से भी इसकी मान्यता हासिल कर ली। इस बगावत ने औपचारिक रूप से उस पार्टी में विभाजन की रेखा खींच दी, जिसकी स्थापना ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर की थी। विद्रोह की टाइमलाइन को देख लें तो 4 मई को बीजेपी से बड़ी हार मिलने के बाद टीएमसी के भीतर कलेश शुरू हो गया। पार्टी के कुछ विधायकों को लगा कि पार्टी में अभिषेक बैनर्जी की ही चलती है। 6 मई की एक बैठक में ममता बनर्जी ने कथित तौर पर विधायकों से अभिषेक बैनर्जी का खड़े होकर अभिनंदन करने को कहा। 19 मई की बैठक में ऋतुव्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने फाल्टा में उम्मीदवारी वापस लेने वाले जहांगीर खान को एक्शन नहीं लेने पर सवाल उठाए। वरिष्ठ विधायक कुणाल घोष ने भी इसी तरह की चिंताएं जताई। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को बागी खेमे से अलग कर लिया। 22 मई को ऋतुव्रत बैनर्जी राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 22 मई को दिल्ली गए। 22 मई को ही दिल्ली में दोपहर के भोजन के लिए बंग भवन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से हो गई।
25 मई को ऋतुव्रत बैनर्जी ने विधायकों के जाली हस्ताक्षर की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की। 27 मई को जाली हस्ताक्षर की सीआईडी जांच शुरू हो गई। 30 मई को अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर दौरे के दौरान भीड़ ने हमला कर दिया। 31 मई को ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई, सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। 3 जून को 58 विधायकों ने विधानसभा में अपना अलग नेता चुना। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दावे को स्वीकार भी कर लिया और देखते ही देखते बागी खेमे के भीतर इस मुहिम को एक नाम भी मिल गया, ऑपरेशन क्राउन प्रिंस। कुल मिलाकर दिल्ली में शुरू हुई बगावत, जिसने हस्ताक्षर जालसाजी के आरोपों, संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष और उत्तराधिकार की लड़ाई के सहारे रफ्तार पकड़ी थी, उसका अंतिम और निर्णायक अध्याय आखिरकार विधानसभा के भीतर ही लिखा गया। पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी कलेश के बीच अब नजर सांसदों पर है कि क्या विधायक दल के बाद सांसद भी टूटेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना कार्यक्रम में पार्टी के केवल 4 सांसद ही पहुंचे थे, जिससे संगठन के भीतर नए सवाल खड़े हो गए हैं। धरने में शामिल होने वाले सांसदों में राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, जबकि लोकसभा से कल्याण बनर्जी और माला रॉय शामिल थी। पार्टी के बड़े संसदीय दल की तुलना में ये संख्या काफी कम मानी जा रही है। वहीं धरना स्थल पर पार्टी के 7 विधायक मौजूद रहे। इनमें फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, असीमा पात्रा, अशोक देव, नयना बंदोपाध्याय, मदन मित्रा और सोवन देव चट्टोपाध्याय शामिल थे। पार्टी के भीतर विधायकों की नाराजगी और बागी तेवरों की खबरों के बीच सांसदों की सीमित मौजूदगी ने राजनीतिक कॉरिडोर में चर्चा बढ़ा दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अभी चुप है। कुल मिलाकर चुनावी नतीजों ने टीएमसी के सियासी नाखून उखाड़ दिए हैं, इसीलिए वो घायल तो है लेकिन घातक नहीं है।